हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ एक और एमसीक्यू वीडियो। और ये है बैंकिंग की सैम्पल पेपर 2025 टू 2026 का सैम्पल पेपर है ये। सो लेट्स बिगिन। सो आपको रूल्स एक बार बता देते हैं। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू वांट टू लाइक कंटिन्यू वाचिंग दीज वीडियोस। सो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू हाउ वी डू। तो बता दूं। सो ये हमारा टाइमर है, इसमें मैं 30 सेकेंड का टाइमर देती हूँ, जिसमें हमको 30 सेकेंड्स में आप मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और फिर उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ, एक एक पॉइंट को किस तरीके से घुमा फिरा के आ सकते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करने का साथ में। सो ये सारी वीडियोस आप रिपीट पे एग्जाम्स पे जरूर देखिएगा, एग्जाम्स के वक्त बहुत काम आएंगी। सो दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस आई थिंक विल बी फॉर यू व्हेन योर एग्जाम्स विल कम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बैंकिंग का और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास 12th एंड क्लास 11th का बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैं लिंक्स शेयर करूंगी बहुत ही जल्दी। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके। सो एज आई टोल्ड यू, बैंकिंग क्लास के 12th सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 and 2026, let's start it. Nomination of bank locker once done can be A. Not to be cancelled. B. Can be cancelled. Not to be changed. Can be changed. Your time starts now. इजी है ये। बेसिक बैंक लॉकर्स के बारे में पढ़ना होगा। एक एमसीक्यू बैंक लॉकर से आता ही है और एक का पहले वाले क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओके, टाइम्स अप। ओके, सो राइट आंसर इज कैन बी कैंसिल और कैन बी चेंज्ड। ओके। कैन नॉट बी कैंसिल, कैंसिल रॉन्ग। अ नॉमिनी कैन कैंसिल एनी टाइम। ठीक है। बैंक लॉकर का जो नॉमिनेशन है वो कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। कैन बी कैंसिल, अ लॉकर होल्डर कैन बी कैंसिल नॉमिनेशन एंड नॉट बी चेंज। चेंज रॉन्ग, इट कैन बी चेंज। चेंज हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। Alright, let's see our next question. Dash refers to banking where transactions are carried out through internet. इसमें से कौन सा है जिसमें से ट्रांजैक्शन इंटरनेट के थ्रू कैरिड आउट किए जाते हैं? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए ई बैंकिंग, बी ई डिलीवरी, सी ई टिकट्स, डी ई कॉमर्स। आई थिंक सबको आंसर आ गया होगा, ये बहुत बहुत ही इजी है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। वाह। ओके। आई थिंक 100 में से 90 लोगों ने सही आंसर दिया होगा। ऑलराइट। ई बैंकिंग इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये नाम ही इसका सब्जेक्ट का बैंकिंग है और हम ई बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग में ही होते हैं। और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा ई बैंकिंग बोला जाता है। ठीक है। डिलीवरीज क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक डिलीवरीज होती है, सर्विसेज होती है, ई टिकट, टिकट कराना, ई कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये एमसीक्यू नहीं है, ये क्वेश्चन है, इसमें आंसर करना है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड periodical meeting of all staff members to discuss the bank's performance with higher authorities? Okay. So कौन रिस्पॉन्सिबल होता है periodical meetings of all staff? periodical मतलब टाइम टू टाइम मीटिंग होती है to discuss bank's performance with higher authority. higher authority पे कौन होता है? गेस कर रहे हैं जस्ट। बहुत आसान है। बैंक में हायर अथॉरिटी पे कौन होता है? Okay, I give you 6 seconds. बिकॉज ये जिसको आता होगा वो आता होगा, जिसको नहीं आता होगा वो नहीं आता होगा। सो रिस्पेक्टिव की 30 मिनट्स का टाइम दिया जाए, आई गिव यू द आंसर। ओके। सो द राइट आंसर इज द ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कंडक्ट करता है स्टाफ मीटिंग। कभी भी सुबह बैंक जाओ, बैंकिंग पढ़नी है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है, बैंकिंग पढ़नी है, पहले जाके एक बैंक का चक्कर लगा के आओ, सब बोर्ड्स वोर्ड्स पढ़ के आओ, आसपास घूम के आओ।
अपने किसी बड़े को अपने साथ ले जाओ और पूछो ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, इसका क्या काम है, उसका क्या काम है। नाम तो तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे। देखो उन क्या कर रहे हैं वो, बस जाके आधा घंटे बैंक जाके चक्कर लगा के आओ। बैंकिंग पढ़नी है ना, एक बार बैंक जाओ। गो विथ समवन, कोई घर से बैंक में जा रहा है, नहीं जा रहा है, टेल योर पेरेंट जिस दिन वो फ्री हैं, योर मदर योर फादर टेक यू टू बैंक, या खुद से जाओ और उनसे थोड़ा समझो भी कि किसी के साथ क्यों जाओ, क्यों। वो लोग तुम्हें बता पाएंगे ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, यहाँ पे ये बैठे हैं, इनका ये काम है, ये काम है, वो आपको बता पाएंगे। ठीक है। सो वंस गो टू बैंक, इफ यू आर टेकिंग बैंकिंग लाइक सीरियसली, गो टू बैंक। Okay, next is interest received on debentures held by bank is dash to the bank. First, assets, second, liabilities, third, income, fourth, expense. All right, time's up. So the right answer is income. क्या था क्वेश्चन? इंटरेस्ट जो रिसीव होता है डिवेंचर्स में उसको इनकम बोलते हैं, ठीक है। हेल्ड बाय बैंक, बैंक के पास हमारे डिवेंचर्स होते हैं जिसपे इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो इंटरेस्ट होता है टू द बैंक। डिवेंचर्स में इंटरेस्ट होता है टू द बैंक, इनकम टू द बैंक होता है, ठीक है। असेट्स, असेट इज समथिंग ओन्ड एंड नॉट अर्न। एसेट्स ओन की जाती है, अर्न नहीं की जाती। लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज मीन समवन समथिंग, लाइक कोई हमसे कुछ ओन करता है। इनकम, इंटरेस्ट अर्न इज रेवेन्यू, इंटरेस्ट जो अर्न किया जाता है उसे रेवेन्यू बोला जाता है, सो इनकम है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इज मनी स्पेंड। सो द राइट आंसर इज इंटरेस्ट रिसीव इज इनकम। इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है उसको इनकम बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्टेट द नेम ऑफ एनी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स याद करने ही पड़ेंगे, लॉन्ग में भी आता ही आता है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये कोई भी याद है तो बता दो। 6 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, इसमें देख ले, टाइम्स अप। इसमें देख लेते कौन से दे रखे हैं। इसमें इन्होंने 3 बताए हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल पोसेशन। ये मैं डिटेल में पहले भी एक वीडियो बनाई हूँ, उसमें पढ़ा चुकी हूँ, और आगे भी मैं लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं ये डिटेल में कराऊंगी। आगे नेक्स्ट, इनमें से कोई भी एक लिख लेना था। मॉरल, मॉरल परसुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, कुछ भी लिख सकते हो। इन बैंकिंग पर लेंस एनपीए स्टैंड्स फॉर, बैंकिंग में एनपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? इजी इजी पीजी, इजी पीजी, किसी को पता हो तो बता सकता है। फर्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सेकंड इज नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, सी इज नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, नहीं बी इज, सॉरी, बी इज नेट प्रोड्यूसिंग एसेट्स, सी इज नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, डी इज नॉट प्रमोटिंग एसेट्स। Alright, time's up. So the right answer is not perform, non-performing asset. NPA is non-performing asset, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोन्स वेयर इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल, जैसे कि जो लोन्स होते हैं जो ओवर ड्यू हो जाते हैं, मतलब किसी ने पे नहीं किया, 90 दिन से ऊपर हो गया, तो फिर ओवर ड्यू मतलब ओवर हो गया, उसने पे नहीं किया इंटरेस्ट उसका, तो फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाते हैं, मतलब वो बेकार हो गए, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, वो हमें रिटर्न्स दे ही नहीं रहे। नेट प्रोड्यूसिंग एसेट्स कुछ नहीं होता। नेट परफॉर्मिंग एसेट्स इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजी है, और ये भी प्रमोटिंग एसेट्स भी गलत ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गारंटीज गिव अश्योरेंस दैट द टास्क विल बी कंप्लीटेड एज एग्रीड। इनमें से कौन सा गारंटी देता है कि जो टास्क असाइन किया गया है वो कंप्लीट हो गया है? गिव assurance that the task will be completed as agreed.
फर्स्ट, अ फाइनेंशियल गारंटी, बिड बॉन्ड गारंटी, गारंटी फॉर वारंटी ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस गारंटी। Okay, so the correct answer is performance guarantee. Let's see. फाइनेंशियल गारंटी क्या होता है? इंश्योर्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आर मेट, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट हो जाए उसको फाइनेंशियल गारंटी कहते हैं, ठीक है। बिड बॉन्ड गारंटी कहता है यूज्ड इन टेंडरिंग प्रोसेस, टेंडरिंग जो प्रोसेस होता है उसमें यूज होता है। गारंटी फॉर वारंटी ऑब्लिगेशन कवर्स वारंटी क्लेम्स, गारंटी फॉर वारंटी हमारा वारंटी कवर करता है। परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस इंश्योर प्रोजेक्ट एंड टास्क कंप्लीटेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस हमारा परफॉर्म हो जाए पूरा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गारंटी गिव्स अश्योरेंस दैट द टास्क विल बी कंप्लीटेड एज, टास्क कंप्लीट होना चाहिए, परफॉर्म पूरा होना चाहिए, टास्क और प्रोजेक्ट कंप्लीट है, टास्क परफॉर्मेंस कंप्लीशन हमारा किस में आता है? परफॉर्मेंस गारंटी। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। सो आज के लिए इतना ही है। एंड मैंने जैसे आपको बताया क्लासेस बहुत जल्दी बैंकिंग और उसकी स्टार्ट होने वाली है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास 11 12 का बैच जल्दी से स्टार्ट होने वाला है इसी मंथ। सो मैं अपडेट दे दूंगी, जो जो इंटरेस्टेड है नीचे भी कमेंट कर सकते हैं दैट यू आर इंटरेस्टेड, और मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं जो बहुत ही जल्दी कब से स्टार्ट हो रहा है उसको बताऊंगी। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।